हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी फर्स्ट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन हो इस कोरोना के चलते हुए। डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर के बीच में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र से। तो आप सेफ्टी सुपरवाइज़र बन सकते हो, उसके लिए आपको 12th पास होना और एक डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है और उसके बाद आप एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेफ्टी इंजीनियर की तरफ। इसमें आपको बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपको 3 साल का या कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आप एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं 1 साल का फायर एंड सेफ्टी, जो एक एडेड एडवांटेज है सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी इंजीनियर बनने के लिए। अब दोस्तों आते हैं इनके वर्क प्रोफाइल पर। तो पहला है सेफ्टी सुपरवाइज़र का। तो इसमें सेफ्टी सुपरवाइज़र एक छोटा सा प्लांट या फिर एरिया दिया जाता है। उसमें सेफ्टी सुपरवाइज़र मॉनिटरिंग का काम करता है और उस वर्क से रिलेटेड प्रिकॉशंस को जानता है और ऑब्जर्वेशन बुक मेंटेन करता है। और उसके बाद उसका फॉलोअप लेता है कि ऑब्जर्वेशन क्लोज हुआ कि नहीं। फिर दोस्तों उसके बाद आते हैं सेफ्टी ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल पर। इसमें सेफ्टी ऑफिसर का डॉक्यूमेंटेशन और इंस्पेक्शन या फिर टैगिंग का प्रोसीजर फॉलोअप करना होता है। इसमें सेफ्टी ऑफिसर को ये सब फॉलो करना होता है और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और साथ ही साथ दोस्तों सेफ्टी सुपरवाइज़र को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने सीनियर यानी कि सेफ्टी ऑफिसर से कंसर्न करता है या फिर उनका गाइडेंस लेता है। फिर उसके बाद आते हैं सेफ्टी इंजीनियर की तरफ। ये सेफ्टी इंजीनियर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं साइट पर और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये हमें वो बताते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र को, तो अपने सीनियर यानी कि सेफ्टी इंजीनियर से कंसर्न करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सेफ्टी इंजीनियर उन्हें गाइडेंस करते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। अब दोस्तों आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, यानी कि सैलरी। इन तीनों की सैलरी क्या होगी, तो आइए जानते हैं इन तीनों की क्या सैलरी होगी। इनकी सैलरी इनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और इन्हें क्या नॉलेज है इस फील्ड में ये भी डिपेंड करता है, और इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन किया है इस पर भी बेस्ड है इनकी सैलरी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनकी क्या सैलरी हो सकती है। तो पहला है सेफ्टी सुपरवाइज़र की सैलरी। तो इनकी सैलरी 8,000 से 12,000 तक होती है। उसके बाद आते हैं सेफ्टी ऑफिसर की। इनकी सैलरी 12,000 से 18,000 तक होती है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं सेफ्टी इंजीनियर। तो आप गेस कर ही सकते हो दोस्तों, तो इनकी सैलरी क्या होगी। तो इनकी सैलरी का रेंज है 18,000 टू 25,000, यानी कि 18,000 से 25,000 इंडिया में। और आते हैं इनके करियर ग्रोथ पर। तो उसमें सबसे अच्छा ग्रोथ सेफ्टी इंजीनियर का होता है, क्योंकि इनका टेक्निकल नॉलेज और डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग एक अच्छा सपोर्ट होता है इनके ग्रोथ के लिए, और इन्हें एक अच्छा हाइक या फिर अच्छी सैलरी पैकेज पर रखा जाता है। तो दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र की ग्रोथ भी होती है, पर थोड़ी कम होती है, या फिर आप स्लो बोल सकते हो, स्लो ग्रोथ होती है। अगर आप अब्रॉड में काम करना चाहते हो तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी इंजीनियर की कोई रिक्वायरमेंट्स होती है। वो रिक्वायरमेंट्स आप जान लीजिए तो आप आसानी से बाहर अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनके रिक्वायरमेंट्स। अगर दोस्तों आपको इंडिया में एज इन सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र की तरह काम करना है तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आपको अच्छी सैलरी या फिर अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। ये नहीं कि आपको बस सेफ्टी इंजीनियर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके पास नेबो सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेबो सर्टिफिकेशन का अब्रॉड में या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो आपके पास ये डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और जब आप कभी भी इंटरव्यू होता है इंडिया में, जैसे कि मुंबई, केरला, दिल्ली, कहीं पर भी होता है, तो वो लोग पहले नेबोश को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि नेबोश सारे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। अगर दोस्तों आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप नेबो सर्टिफिकेशन करके जा सकते हो। अगर आपके पास नेबो सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप नेबोश करके ही जाए, क्योंकि नेबोश की वैल्यू
गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिप्लोमा कोर्सेज या फिर आयुष से भी ज़्यादा है। आयुष यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। सो टिल देन, बाय बाय दोस्तों, बी सेफ।